हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल। हम लोग क्लास 5th की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में भी आज हम लोग पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। चलिए, सबसे पहले तो आयत होता क्या है? आयत क्या है? आयताकार वस्तुएं आपने देखी होंगी। ये एक आयत है। आयत का गुण क्या होता है कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि भुजा ये और ये। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABCD तो भुजा AD और भुजा BC बराबर होंगी। ठीक है, और भुजा AB और भुजा DC ये बराबर होंगी आपस में। चारों बराबर नहीं होते हैं, चारों बराबर हो जाएंगे तो फिर वो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आयत होता है। ठीक है, और आयत का ये जो कोण बनता है ये समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, ये सब 90 डिग्री होता है। ये होती है प्रॉपर्टी, इसका गुण आयत का। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। ठीक है, दो चीज़ें हम लोगों को आज जाननी है। चलिए, तो ये हमारा एक आयत है। ये क्या है? हमारा एक आयत। लग रहा है आयत? थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ऐसे। ये हमारा आयत है। ठीक है, चलिए अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल यानी कि ये जो पूरा एरिया, ये चारों भुजाओं से घिरा हुआ अंदर का ये एरिया, ये कहलाता है क्षेत्रफल। ठीक है, और दूसरी चीज़ आती है आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप देखते हैं हम। आयत का परिमाप होता है कि ये जो चारों ओर की जो लंबाई है, ये होता है इसका आयत का परिमाप। ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर? ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसके आधार पर देखेंगे कि क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है कि क्वेश्चन है, एक बुक है, किताब है, जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक किताब है ABCD। AD की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और AB की चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये कह रहा है कि क्या निकालना है हमें? इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों भुजाओं का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है हमारी? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 8 × 40, 40 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आयत का क्षेत्रफल आएगा उसकी इकाई वर्ग सेंटीमीटर होगी। अगर ये मीटर में होती लंबाई तो वर्ग मीटर हो जाती है। ठीक है, हमारी सेंटीमीटर में दी है तो हमने सेंटीमीटर में लिखा है, तो ये क्या है? 40 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब
बारी आती है आयत के परिमाप की। ठीक है, परिमाप कैसे निकालेंगे? आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें फॉर्मूले में फिट कर देंगे। 2 गुणे लंबाई कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 2 गुणे 8 5 13। ठीक है, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आयत का परिमाप। ठीक है, अब हम कुछ फार्मूले देखते हैं, जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा फार्मूला है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया, सॉरी 10 मिलीमीटर। अब इसमें एक आता है जो क्षेत्रफल हमारा हम नापते हैं, हम सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं। ठीक है, और बड़ी अगर इकाई की बात की जाए तो एयर होती है इकाई, एक हेक्टेयर भी होती है। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में भी जानते हैं। एक एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, एयर जो होती है ये क्षेत्रफल की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक एयर में 100 वर्ग मीटर। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा एक क्वेश्चन है, एक किताब जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक किताब बनाएंगे, लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप कैसे निकलेगा, परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुणे लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 25। तो हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें रख देंगे। कितना आ जाएगा 55 गुणे 2 110 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी क्योंकि इकाई सेंटीमीटर में है तो हमारा परिमाप है ना, तो परिमाप में सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये गलती देखिए हो गई ना, यही सब सारी चीज़ें ध्यान देनी है। क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर आ सकता है आएगा और परिमाप में सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके का ये बना हुआ है, देखिए ये एक खेत है। ठीक है, इस तरीके का खेत है जिसकी ये चौड़ाई है 6 मीटर, ये है 15 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, ये 15 मीटर है ना, ये डायगोनली तो चाहिए 15 मीटर है, 6 मीटर, ये भी 6 मीटर है। ठीक है, कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। क्या कह रहा है कि हमें इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल बताना है। अब कैसे करेंगे, देखिए
ध्यान से अगर देखें तो अगर हम इस वाली लाइन को ऐसे मिला दें सीधा, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि 2 वर्ग बन रहे हैं। ठीक है, 2 बन रहे हैं वर्ग, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, ये देखिए बन रहे हैं 2 वर्ग, सॉरी 2 आयत बन रहे हैं। एक ये आयत है, एक ये आयत है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। हम इसको पहले नाम दे दें, A B C D E F G H। ठीक है, अब हम पहले निकालेंगे A B D C का क्षेत्रफल। A B D C का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है 15 मीटर, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर। 15 छके 90 वर्ग मीटर। ये हमारा आ गया ABDC का क्षेत्रफल, ये कितना है 90 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे, इस तरफ निकाल लेते हैं क्षेत्रफल EFHG का क्षेत्रफल। EFHG यानी इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल, यानी कि सेम लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, क्या आ गया 60 वर्ग मीटर। ठीक है, ये 90 आ गया, ये 60 वर्ग मीटर आ गया। अब हम पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो खेत का क्षेत्रफल बराबर ABDC का क्षेत्रफल प्लस FEFHG का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना है, इसका है 90, इसका है 60, यानी कि 150 वर्ग मीटर। इस पूरे का क्षेत्रफल कितना आया 150 वर्ग मीटर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए ये हो गया, चलिए इसको इरेज करती हूँ मैं। तो एक बार और थोड़ा हम देख लेते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होगा, ये है आयत का। ठीक है, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपकी एक्सरसाइजेस हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मेरे अदर वीडियोस पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ उस पर जाके चेकआउट करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।